नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में अपना टॉपिक है जो हरियाणा के किस जिले में कौन सा मेला लगा है। तो कुछ जिले तो हमने कर लिए हैं, बाकी के आज इस वीडियो में करते हैं। तो देखो, बाबा सरसाईनाथ भ्रमण करने के लिए कौन है? बाबा सरसाईनाथ है जो भ्रमण करने के लिए सिरसा के गणगौर मेले में गए। कौन से मेले में? गणगौर के मेले में गए और वहां पर उसको रामदेव के दर्शन हुए। तो देखो, बाबा सरसाईनाथ एक तो ये मेला हो गया, और एक भ्रमण से भूमण सा का मेला, गणगौर से गणगौर का मेला, आगे देखो रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला कहां पे लगे हैं? सिरसा में। कौन सा मेला? बाबा सरसाईनाथ का मेला, भूमनसा का मेला, गणगौर का मेला और रामदेव जी का मेला सिरसा में है। उसके बाद में फतेहाबाद में एक मेला लगा है दशहरे का। अब देखो हिसार में कौन सा मेला लगेगा? हिसार में है एक किसान विश्वविद्यालय है, तो किसान का मेला। हिसार में किसान का मेला और अग्रसेन का मेला, अग्रसेन का मेला, अग्रसेन जयंती का मेला। ये है जो अग्रसेन जयंती का मेला अगरुआ में, अगरुआ हिसार। और जन्माष्टमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला। और उसके बाद में एक मेला है जो काली देवी का मेला, काली देवी का मेला। ये चार मेले हैं जो हिसार में है। उसके बाद में अगला जिला है जो भिवानी। क्या एक बार है ना, खेडे वाला बाबा पहाड़ी पर भ्रमण कर रहा था, तो वहां पर नग्न अवस्था में एक शिशु मिला। तो कौन सा मेला हो जाएगा? खेडे वाला बाबा का मेला। अच्छा, उसके बाद में पहाड़ी वाली माता, खेडी वाला बाबा, पहाड़ी वाली माता, इससे बना दो दादा बोमिया, भ्रमण से बोमिया का मेला। और नग्न अवस्था में नागा बाबा का मेला। ये तो हो गए चार मेले। एक लाइन और याद रखना कि जो भिवानी में सती माता की कृपा से मूंग सबसे ज्यादा हुआ है, मूंगा की पैदावार है जो भिवानी में अच्छी हुआ है। किस कारण? सती माता के कारण। तो सती माता का मेला सबसे ज्यादा अच्छी पैदा कहां पे हुआ है? भिवानी में। तो ये सारे मेले हैं जो भिवानी के हैं। क्या हुआ है? मूंग, तो मूंगीपा का मेला, मूंगीपा का मेला कहां पे? भिवानी में। एक लाइन तो याद रखनी है कि एक बार खेडे वाला बाबा पहाड़ी पर भ्रमण कर रहा था, तो वहां पे क्या मिला? नग्न अवस्था में एक शिशु मिला। और भिवानी में सती माता की कृपा से मूंगा की पैदावार अच्छी हुए है, तो मूंगीपा का मेला, सती माता का मेला और कड़ा हुआ है भिवानी में। उसके बाद में आगे देखो, देखो भाई, ये क्या है कि बाबा बिलाईनाथ डोसी की पहाड़ियों से केसरिया के भूरे फूल शिव जी को अर्पित करते हैं। यह कहाँ का मेला है? महेंद्रगढ़ का। तो महेंद्रगढ़ में कौन सा मेला लगा है? बाबा बिलाईनाथ का मेला, बाबा बिलाईनाथ का मेला, डोसी का मेला,
अच्छा, ये हो गया, एक ये हो गया केसरिये का मेला, केसरिये का मेला। उसके बाद में बुरे, तो बुरा भवानी, बुरा भवानी का मेला, बुरा भवानी का मेला। और शिव जी का मेला, ये सब है जो महेंद्रगढ़ के मेले हैं। उसके बाद में महेंद्रगढ़ से एक मेला लगा है इमलोटा, इमलोटा का मेला दादरी, कहां पर लगा है, दादरी में एक मेला लगा है इमलोटा का। और रोहतक है, रोहतक में कौन सा मेला लगा है, मस्तनाथ का मेला, मस्त नाथ का मेला। और जमुना, जमुना दास का मेला। एक लागे है रोहतक में शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला, मस्तनाथ, जमुना दास, शिवरात्रि। और दादरी में लगा है इमलोटा का मेला। महेंद्रगढ़ में बात करें तो बुरे बाबा बिलाईनाथ का मेला, केसरिये का मेला, डोसी का मेला, बुरा भवानी का मेला और शिव जी का मेला महेंद्रगढ़ में। उसके बाद में देखो झज्जर का, देखो भाई क्या है कि होली के दिन भीम और श्याम, कौन कौन है, भीम और श्याम घोड़ों की दौड़ लगाते हैं। तो होली का मेला भीमेश्वरी का मेला, उसके बाद में श्याम का मेला और घोड़ों का मेला कहां पर लगे हैं, झज्जर। जो घोड़ों का मेला है ये हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है जो झज्जर में लगा है। भीमेश्वरी का मेला जो है बेरी गांव में लगा है। और शाम का मेला होली का मेला कहां पर है, झज्जर में। उसके बाद में देखो गुड़गांव में, अब ये देखो कि शीतला माता ने भगत पूर्णमल को बुधों को बूढ़ी तीज के उत्सव पर बुलाने के लिए कहां पर भेजा भाई, साहा चोखा खोरी। किसने भेजा, शीतला माता ने, किसको, पूर्णमल को। देखो शीतला माता का मेला पूर्ण भगत पूर्णमल, भगत पूर्णमल का मेला कहां पर लगा है, गुड़गांव में। और बुधों का मेला, बुधों का मेला। उसके बाद में बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला। और सहा चोखा खोरी का मेला। अब देखो भाई कौन सा, शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, बुद्धों का मेला, बूढ़ी तीज का मेला और सहा चोखा खोरी का मेला कहां पर लगा है, गुड़गांव में। और जो शीतला माता का मेला है यह कौन है भाई, कौन है, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। और जो भगत पूर्णमल है इसको बोल देते हैं चौरंगीनाथ, दूसरा नाम क्या है, चौरंगीनाथ है। और उसके बाद में देखो आगे फरीदाबाद, देखो भाई फरीदाबाद में कौन सा मेला लगा है, कान्हा को जब काला बोलते हैं तो उदास हो जाता है, ठीक है। तो कान्हा का मेला। और कलुआ का मेला,
काला से कलवा का मेला। एक है जो उदास से उदासनाथ का मेला। और एक मेला फेमस है, कौन सा? सूरज कुंड का मेला। एक मेला और याद करना, फुलडोर का मेला। फुलडोर का मेला कहां पर लगा है? ये सारे के सारे मेला है जो फरीदाबाद में लगा है। और मेवात का एक मेला फेमस है, रावण का मेला। हरियाणा में सिर्फ एक जगह लगा है रावण का मेला। कहां पर? मेवात में रावण का मेला। और शिव का मेला, एक मेला और है शिव का मेला। कहां पर है? मेवात में। मेवात में एक मेला और है, रामनवमी का मेला। कौन सा मेला लगा है? कान्हा का मेला फरीदाबाद में। कलवा का मेला फरीदाबाद में। उदासनाथ का मेला फरीदाबाद में। फुलडोर सूरजकुंड फरीदाबाद में। और मेवात में रावण का मेला जो हरियाणा में एक ही जगह लगा है वो मेवात में है। और शिव का मेला एक है, रामनवमी का मेला। उसके बाद में आगे देखो, क्या दिया है कि प्रहलाद भगत है जो सती माता का प्रिय है और दाऊ जी का मित्र है। तो प्रहलाद भगत का मेला कहां पर है? पलवल में। पलवल में। सती माता का मेला। और एक है दाऊ जी का मेला। दाऊ जी का मेला है जो सिर्फ पलवल में लगा है। उसके बाद में देखो, ये हो गया पलवल का। और सोनीपत की बात करें, सोनीपत में कौन से मेले लगे हैं? तो सोनीपत में है गुरु नानक देव का मेला। और नगन बालकनाथ संत कुंभा का मेला। देखो याद किस हिसाब से करोगे कि सोनीपत में गुरु नानक देव का मेला, नगन बालकनाथ का मेला, सतकुंभा का मेला। तो याद किस हिसाब से करना है कि संत गुरु नानक देव का एक शिष्य था। एक शिष्य तो काफी थे पर एक शिष्य बालक था, एक शिष्य बच्चा भी एक शिष्य था। कौन है? संत गुरु नानक देव का एक शिष्य बालक भी था। तो वो कौन से मेले हैं? गुरु नानक देव का मेला, नगन बालक नाथ और सतकुंभा का मेला है जो सोनीपत में लगते हैं। उसके बाद में रेवाड़ी में कौन सा मेला लगे है? रेवाड़ी में है जो पीर बाबा का मेला। कहां पर लगा है अभी? रेवाड़ी में लगा है। और बसंत पंचमी का मेला कहां पर है? रेवाड़ी में। और उसके बाद में सूरजगिरी का मेला कहां पर है? रेवाड़ी में। कौन सा लगा रेवाड़ी में? पीर बाबा का मेला, बसंत पंचमी का मेला, सूरजगिरी का मेला रेवाड़ी में। याद किस हिसाब से करोगे कि पीर बाबा के चेहरे की चमक किस हिसाब से ही किस जैसी थी? जैसे कि बसंत में सूरज चमकता है, उस हिसाब से पीर बाबा का जो चेहरा चमक रहा था। कौन सा? पीर बाबा का मेला, बसंत पंचमी का मेला, सूरजगिरी का मेला कहां पर लगा है? रेवाड़ी में लगा है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने मेले हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। एक क्लास पहले डाल दी थी, एक क्लास ये होगी।